गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिबनिट्ज़ रूल का सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम उसी लिबनिट्ज़ रूल के ऊपर एक सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं सो एज टू मेक आवर आइडियाज़ मोर क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x, then we have to show that 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 x y n plus 1 plus m square minus n square y n equals to 0. So let's see this problem. We will start with the given. Y is equal to cos of m sin inverse of x. Okay. सो यहाँ पे मुझे शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? तो n प्लस 2 वाई ऑफ n प्लस 2 ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब होगा कि हमें इस y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो हमें यहाँ पे y n प्लस 2 मिलेगा, बरोबर है। लेकिन ये y2 क्या है? y2 इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। यस, y2 भी क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास यहाँ पे y गिवन है, इसका मतलब है कि मुझे पहले इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे इस इक्वेशन को या इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो चलो देखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? y1 इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इनटू, ये तो हो गया कॉस का डेरिवेटिव। अब m इज अ कांस्टेंट टर्म, इट विल बी एज इट इज। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे? इस होल इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होल इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 दैट इज इक्वल टू माइनस m साइन इनवर्स ऑफ x। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। So differentiate again with respect to x. Okay, यहाँ पे you can see there are two functions and they are in multiplication. So जब भी हम differentiation करेंगे तो मुझे यहाँ पे product rule apply करना पड़ेगा because these are two different functions. Okay, तो product rule क्या कहता है? First function डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस सेकेंड फंक्शन कौन है? y1 है। एंड देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स into f dash of x। f dash means डेरिवेटिव ऑफ दिस f of x। तो चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये सेम टर्म। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमें मिलेगा माइनस 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ इज इक्वल टू, ये माइनस m एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos और ये जो इनर फंक्शन है वो एज इट इज रह जाएगा। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एज वेल। इस फंक्शन का भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो m तो एज इट इज रहेगा इनटू m एंड ये साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अभी हमने लिखा था, क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एज वेल। इस फंक्शन का भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो m तो एज इट इज रहेगा इनटू m एंड ये साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अभी हमने लिखा था, क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगेन हम क्या करेंगे, हम होल इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं इसी टर्म से इसी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस y2 विल बी एज इट इज, ये प्लस ऑफ माइनस इट इज माइनस, दिस इज एक्स वाई 1। जब मैं पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा कॉस ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। और ये जो टर्म है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब हमें इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 दैट इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। और ये जो टर्म है ये देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के तरफ देखता हूं तो ये हमारा y है। देखो cos इंटू मीन्स cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट y, तो इसके जगह पे मैं y लिख सकता हूँ। मतलब इन जनरल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे और लिबनिट्ज थ्योरम भी अप्लाई करेंगे, लिबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव एंड अप्लाइंग लिबनिट्ज रूल। ओके, तो चलो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आ जाएगा माइनस डी एन ऑफ एक्स y1 प्लस m स्क्वायर डी एन ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि m स्क्वायर क्या कांस्टेंट है तो इट विल बी आउटसाइड ऑफ दिस डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, अब लेंगे हम हमारा लिबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे। क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज है लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख देना है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। मैंने बताया था y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा n प्लस 2, तो ये होगा yn प्लस 2। फिर क्या करना है, फिर प्लस करके n से मल्टीप्लाई करना है और ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2x। और ये जो सेकेंड टर्म है इसका डेरिवेटिव 1 से लेस करना है, मतलब ये हो जाएगा yn प्लस 1। फिर क्या करना है, फिर प्लस ऑफ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लेना है। और ये जो हमें ब्रैकेट में टर्म मिली है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे हमें माइनस 2 मिलेगा और इसका डेरिवेटिव फिर 1 से लेस कर देंगे तो yn मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ठीक है, जब तक कि ये टर्म कांस्टेंट नहीं आता है तब तक हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि इसके आगे जा नहीं सकते ना, क्योंकि इसके आगे मैं जाता हूं तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो टर्म 0 हो जाएगी, इसीलिए जब तक ये टर्म कांस्टेंट नहीं आती है ना तब तक ही हम इसको करेंगे। ओके, तो इस टर्म का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिल गया है, बाद में ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इसका, यहाँ पे भी दो फंक्शंस है, फिर से लिबनिट्ज रूल लगेगा इन दोनों के लिए। तो पहला टर्म एज इट इज लिखना है जैसे कि मैंने बताया, और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn प्लस 1, yn प्लस 1, और उसके बाद प्लस n से मल्टीप्लाई करना और इसका डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और इसका डेरिवेटिव x से कम कर देना। सेम प्रोसीजर yn, इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, बाद में ये प्लस m स्क्वायर एज इट इज और ये y का डेरिवेटिव क्या होगा,
y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो yn होगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0. दिस 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, बिकॉज 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 दैट इज 2, तो 2 इस 2 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा. 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2. यहां पे देखते हैं 2x यहां पे दिख रहा है मुझे, yn प्लस 1, यहां पे भी yn प्लस 1 है, माइनस है, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, यस. उसके बाद x भी कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन निकाल लिया, yn प्लस 1 कॉमन है, yn प्लस 1 भी कॉमन निकाल लिया. अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में रहेगा ये 2, ये n, और ये तो हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस n पहले कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया, प्लस ऑफ 1. आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में अब yn की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो मैं प्लस लिख देता हूँ. अगर आप यहाँ पे इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये माइनस साइन भी साथ में, तो ये क्या मिलेगा, माइनस n स्क्वायर. ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, n इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस n हो जाएगा. साथ में यहाँ पे भी yn वाली टर्म है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस n हो जाएगा, और ये प्लस m स्क्वायर रहेगा, तो ये m स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, और ये yn एंड इट इज इक्वल टू 0 रहेगा. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो दिस n एंड दिस n विल गेट कैंसल. एंड नाउ द लास्ट स्टेप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस टॉइस ऑफ n प्लस 1 x y n प्लस 1 प्लस, पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y n and this is equal to 0. This is what we wanted to prove. Yes. So I hope ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा. ऐसा एक प्रॉब्लम और भी है जहाँ पे सिर्फ cos के जगह पे sin लिखा हुआ है, मीन्स y is equal to sin m sin inverse of x and we have to show the same. तो एक काम करना, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको एज ए होमवर्क ट्रीट करो. So that's all for now. Have a great day and thank you.